तो देखो भाई, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। इसमें सबसे पहले ये देखो कि हर बच्चे को सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। तो सबसे पहले तो लिख लो भाई, ऑल बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो डायरेक्ट यूज होने। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ। इस सिंबल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जिसका करना होता है उसको इसके साथ में कर देते हैं। मतलब डी ओवर डी एक्स का मतलब है हमें एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अब एन यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। और अब इसी के फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले बनते हैं, वो तुम डायरेक्ट याद कर लो। एक इसका देखो ये पार्ट होता है वन अपॉन एक्स की पावर एन। यहाँ पर x की पावर n ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, तो ये सबको डायरेक्ट याद होना चाहिए माइनस एन अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। माइनस एन अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। जैसे इसका एग्जांपल देखो भाई, सपोज हमें वन अपॉन एक्स की पावर 99 का डिफरेंशिएशन करना है। तो n के प्लेस पर 99 रख दो, माइनस 99 अपॉन एक्स की पावर 100 हो जाएगा। अनेका बात समझ में आ गई। अंडर रूट एक्स का भी याद होना चाहिए तुम लोगों को। वैसे तो इसको कैसे करोगे, एक्स की पावर हाफ से करोगे ना। एक्स की पावर वन बाई टू ले लो, फिर एन के प्लेस पे वन बाई टू इस फॉर्मूले में डाल दो। भाई क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, तो इसको जो बच्चा डायरेक्ट याद कर लेगा उसका टाइम सेव होगा। अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला जो बच्चा डायरेक्ट याद कर लेगा उसका टाइम बचेगा। ये ध्यान रखना है तुम्हें। और एक इसमें बन जाएगा ओनली एक्स। ओनली एक्स का मतलब है एक्स की पावर वन। यहां पर n को वन डालोगे तो वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन। एक्स की पावर जीरो तो वन बन जाएगा, ये वाला वन बच जाएगा। तो बेसिकली ये वन आ जाएगा भाई। एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, ठीक है। अंडर रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। वन अपॉन एक्स की पावर एन का माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। और एक्स की पावर एन का तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो फॉर्मूले थे एक्स की पावर एन पर हो गए बेस्ट। अब देखो अगला फॉर्मूला आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है भाई। और ई पता ही है फिक्स होता है, ई के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। इसी का फिर आगे बढ़ाते हैं। अब अगर ई के प्लेस पर कोई और आ गया, जैसे ए की पावर एक्स आ गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। इंटीग्रेशन में अपॉन डिवाइड हो गया था, यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। अब ए कोई भी बच्चों पॉजिटिव रियल वैल्यू हो सकती है। ए कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू हो सकती है। अब ये देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे एग्जांपल सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ए की पावर एक्स। देखो बच्चों, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे एक्स की इसमें ना एक्स की पावर एन यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पर ये वाला चलेगा फॉर्मूला। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो जब इसको तुम गौर से देखोगे तो भैया ये जो फॉर्मूले में ए है ना, ए के प्लेस पे टू आ गया, तो ये हो जाएगा टू की पावर एक्स एल एन टू। ध्यान रखना इसका।
ए की पावर एक्स का ये डिफरेंशिएशन हो गया। एक अगला फॉर्मूला है log एक्स का। मैंने कहा था ना एनसीईआरटी वाली बुक में ई नहीं लिखते कभी भी, वो लोग ln को log x लेके चलते हैं। हम अगर यहाँ पर ln x ले ले तब भी बात वही है। तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, बेस को अगर ई भी ले लोगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सबका मतलब सेम है भाई, हम ln x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो होता है 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ध्यान रखना। और एक नोट और देखो, when base is not e, यहाँ पर बेस ई है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, तो मान के चलो बेस ई है। लाइन बनाई हुई है मैंने भाई, पावर एक्स इंटू एल एन, ठीक है। देखो जरा गौर से, इन सबका मतलब है एल एन एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन 1/x है। यहाँ पर बेस ई है, अगर बेस नहीं भी दिया होगा तो वो अंडरस्टूड है, बेस ई होगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसको डिफरेंशिएट करूं, तो अब देखो बेस ई के प्लेस पे 2 आ गया। अगर ई के प्लेस पे कोई और नंबर हो तो इसको ऐसे लिख देना है, देखो याद रखना भाई इसको। इसका क्या होता है, 1/log e2 इंटू 1/x। यहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये याद ही रख लो। डिफरेंशिएशन में लॉग भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन वो आपकी सेकंड क्लास में आएगा। लॉग आज की क्लास में सारे फॉर्मूले और बेसिक डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका ध्यान रखना बच्चों, जब बेस 2 हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो भाई किंजल तुम बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे क्या होगा। सर 1/log a इंटू 1/x। वेरी गुड। ई लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, ठीक है। अब आ जाओ ट्रिग्नो। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई डिफरेंशिएशन में। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। एक चीज समझो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे उन सबका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। सी से जो स्टार्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनका डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेक्स, देखो फिर से सी आ गया ना, तो नेगेटिव आएगा। कोसिक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिक एक्स माइनस कोसिक एक्स इंटू कोटेक्स। ये 6 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं डिफरेंशिएशन के। अब इसके बाद आ जाओ इनवर्स टिगो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आंसर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स
1/√1 - x²। अब देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस, तो कोस इनवर्स एक्स का नेगेटिव ले लेना भाई, -1/√1 - x²। यहां भी वही है, जो सी से स्टार्ट होंगे ना उनके नेगेटिव आएंगे। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया। इसमें अंडर रूट नहीं आएगा, ध्यान रखना भी, कई बार बच्चे अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ पर। टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में अंडर रूट नहीं आता, कोट में नेगेटिव आ जाएगा। फिर आएगा आपका सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/x√x² - 1। यहाँ पर मोड भी लिख सकते हो, मोड नहीं भी लिखोगे जब भी चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोसिक इनवर्स एक्स, इसका नेगेटिव होगा भी, ये देख लो। तो 6 फॉर्मूले ये हो गए हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। फॉर्मूले तो सारे हो गए, फॉर्मूले हमारे सारे हो गए। अब इसके बाद सम इंपॉर्टेंट रूल्स, सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। नंबर 1, भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसी फंक्शन का, उसके साथ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का। कांस्टेंट को बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का। जैसे एग्जांपल, हमें डिफरेंशिएशन करना है 5 × 10 इनवर्स एक्स, तो 5 तो कांस्टेंट है ना, 5 आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन होगा 10 इनवर्स एक्स का। और अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था, 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा ये आ जाएगा 5/1 + x²। तो अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर ले लेना। अब फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। नंबर 2, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है विदाउट एक्स, इसके साथ अगर कोई एक्स का फंक्शन नहीं है, तो इसका हमेशा जीरो होगा। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखना। नंबर 3 में है एडिशन, इसके साथ में लिखा हुआ है, अगर फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को बाहर ले लोगे, जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। ठीक है। और अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ध्यान से सुनना अभी। सपोज बहुत सारे फंक्शन है, एडिशन फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, इन सबका अलग अलग कर देंगे, जो सिंबल बीच में है वही सिंबल आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूं कि भाई F1 का कर दूंगा डिफरेंशिएशन, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे F2 का, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे F3 का। तो अगर बहुत सारे फंक्शन हो, उनके बीच में प्लस माइनस के साइन लगे हो, तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको कहते हैं एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल, वो है प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेट में दिए होंगे, देखो जैसे कि ये दो फंक्शन है प्रोडक्ट फॉर्म में। अब इनको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ बच्चे बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड वाला एज इट इज लिख दो इसके साथ में, फिर प्लस का साइन आएगा। अब डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड वाले फंक्शन का, और फर्स्ट वाला फंक्शन इसके साथ में लिख दो एज इट इज। इसको कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल। फिर से सुन लो, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज। बोलो यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब सपोज ये तो टू फंक्शन के लिए है, अगर तीन फंक्शन दिए हो तो क्या करोगे? कुछ कहना है क्या? बोलो, अभी कोई कुछ बोल रहा था अभी। तीन फंक्शन का कैसे करोगे वो देखो। पहले वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, पहले वाले का कर दिया, बाकी के दोनों एज इट इज, बाकी के दोनों इसके साथ में लिख देंगे। फिर सेकंड वाले का कर दो, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब कर दो सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी के दोनों इसके साथ में आ जाएंगे। तो दोनों कौन से बचे? F1 रह गया और F3 रह गया। अब कर दो भाई तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन, बाकी के दोनों इसके साथ में आ जाएंगे, है ना? तो ऐसे तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, जितने मर्जी हो, ये रूल सो ऑन चलेगा भाई। अगर F1 F2 F3 F4 दिया हो तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देना, बाकी के तीनों इसके साथ में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके चलेगा। एक एग्जांपल देखो, प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 5 इंटू साइन एक्स इंटू 10 की पावर x। तो इसमें देखो तीन फंक्शन अलग अलग दिए हुए हैं, एक है x की पावर n वाला, एक दिया हुआ है a की पावर x, और एक दिया है साइन x वाला। तो मैं क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे करके लिख दो, ये दोनों इसके साथ में आ जाएंगे, इंटू इंटू साइन एक्स इंटू 10 की पावर x। फिर क्या होगा, सेकंड वाले का करोगे, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, सेकंड वाला है साइन एक्स, बाकी के दोनों इसके साथ में आ जाएंगे। फिर डिफरेंशिएशन करोगे थर्ड वाले का, 10 की पावर x, बाकी के दोनों इसके साथ में आ जाएंगे। देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करोगे, तो 5 इंटू एक्स की पावर 4 हो गया, x की पावर n वाला लग गया फॉर्मूला, है ना? साइन एक्स इंटू 10x एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बाकी के दोनों एज इट इज, 10 की पावर x में लगेगा ये वाला फॉर्मूला, a की पावर x, ये बताया था ना मैंने, a की पावर x इंटू ln a होता है। तो यहाँ पर देखो a के प्लेस पर 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a के प्लेस पे 10 डाल दो, 10 की पावर x इंटू ln 10
और बाकी के दोनों एज इट इज। तो ये हमारा भाई प्रोडक्ट रूल हो गया, जितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनिका बात समझ में आ रही है? है ना? अच्छे से नोट्स बना लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा इसका। अभी समझ लो, फिर नोट्स बनाओगे तुम्हें फिर बहुत मजा आएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल के बारे में, एक होता है डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद क्या आएगा? डिवीजन रूल। देखो बोर्ड पर, प्रोडक्ट रूल के बाद आएगा डिवीजन रूल, जिसको परसेंट रूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया होता है। जैसे एक फंक्शन नोमिनेटर में दिया होगा, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया होगा। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको। भाई ऊपर क्या होता है? नोमिनेटर होता है ना, तो ऐसे याद रख लो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले होगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले होगा, देख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर होगा माइनस का निशान, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, नोमिनेटर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये डिवीजन रूल का फॉर्मूला है। जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, दूसरा वाला उसके साथ में आ जाएगा, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब डिनोमिनेटर का, नोमिनेटर उसके साथ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देखो भाई, डिवीजन रूल कैसे करोगे। जैसे कि x की पावर 6 अपॉन log x का करना है डिफरेंशिएशन, तो कैसे करोगे बोलो? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 6 log x इसके साथ में आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और x की पावर 6 इसके साथ में आ जाएगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब log x का होल स्क्वायर। बहुत इजी हो गया। अब तो देखो, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन होता है 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू log x, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो गया, और इंटू एक्स की पावर 6। और भाई अपॉन में इसको ऐसे लिख दो, log 2x। ये एक्चुअली होल स्क्वायर होता है ना, ये मेन फंक्शन पर आ जाता है। किसी फंक्शन का जो, जैसे साइन एक्स होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है जो मेन फंक्शन है ना साइन, उसके ऊपर स्क्वायर होता है। एंगल का स्क्वायर मत समझ लेना भाई। तो यहाँ पर वही है, log x का होल स्क्वायर का मतलब है log स्क्वायर x। तो देखो ये सोल्व हो जाएगा, x इंटू इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, इंटू log x माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन में log स्क्वायर x। ये फाइनल आंसर आ गया। तो जो डिवीजन रूल का ये फॉर्मूला था, एक मैंने एग्जांपल करा दिया, अब तुम्हें ये रूल अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल एक साथ लगता है। प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल एक साथ लगेंगे बच्चों। एग्जांपल देखो एक, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन log x, फाइंड dy बाई dx। मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले तो मेरे सामने डिवीजन है ना, तो पहले तो डिवीजन रूल लगाओगे, और बोर्ड मास ने भी क्या कहा था? बोलोगे भाई, पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लाई होगा।
तो पहले डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल बाद में। अब देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, मतलब हम i को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नोमिनेटर का पहले लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर तो पूरा ये लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देखो ये हो गया नोमिनेटर, इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस आएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में था log x और नोमिनेटर एज इट इज, तो नोमिनेटर के प्लेस पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अपॉन में देखो क्या है भैया, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है मुझे, मतलब log x का होल स्क्वायर। अब जब मैं ये देख रहा हूं कि यार इसको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये तो प्रोडक्ट रूल में है भाई, ये तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, तो इसको यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड वाला एज इट इज, फिर प्लस सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट वाला एज इट इज, और ये जो log x है ना, ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक ब्रैकेट लगा दो बड़ा सा भाई, जो इसका डिफरेंशिएशन है उससे log x मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन यहां से लेकर यहां तक है, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो इसके बाहर आ जाएगा log x, और बाकी सब एज इट इज। देखो ये तो आसान है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इनटू में ये दोनों लिख दो। अदिति समझ में आ रहा है स्टेप, हमारा आंसर आ चुका है, बस मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करते जाओ और log x का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो देखो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इंटू साइन एक्स, इसके साथ में आ गया, ये log x भी इधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये log x भी इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इस वाले x से स्क्वायर कैंसिल होकर x रह जाएगा, x साइन एक्स, और अपॉन में आ गया log x का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल को समझना कैसे था। इसके अंदर प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों लग गया। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं जिसमें प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों लगेगा। एक क्वेश्चन और देखो भाई, चलो एक जनरल क्वेश्चन करते हैं पहले, एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, चलो यहाँ पे टू और ले लो, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स कोस एक्स -7, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। इसको डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो सबसे पहले तो भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगाओगे ना, तो जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, ये पूरा फंक्शन एक साथ है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, अभी किया नहीं है, बस सिंबल में डाल रहे हैं, प्लस आ गया। अब देखो टू कांस्टेंट है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टू बाहर आ जाएगा, और इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, रूट एक्स और ई की पावर एक्स। मैंने कहा था ना कि अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसका कर देंगे जो थर्ड वाला दिख रहा है,
इसके अंदर एडिशन रूल भी लग गया, प्रोडक्ट रूल भी, सारे रूल लग जाएंगे इसमें। देखो अभी मैंने कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी मैंने केवल इनको सिंबल में डाला है सबको। अब देखो बच्चों, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था? फर्स्ट वाले फंक्शन को का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड वाला इसके साथ में लिख दो, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वाले को करना है, फर्स्ट वाला इसके साथ में लिख दो। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा यहां से लेकर यहां तक। अब इसकी बारी है, देखो तो टू को तो बाहर ही रहने दो, एक ब्रैकेट लगा दो बड़ा सा। यहां भी वही करो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाला इसके साथ में रहने दो, प्लस सेकंड वाले का करो, फर्स्ट वाला इसके साथ में रहने दो। अब जब बच्चों इसको करेंगे तो ये नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, मतलब यहां पे लगेगा डिवीजन रूल प्लस। अब डिवीजन रूल क्या कहता है? देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करना है, मतलब नोमिनेटर में एक्स है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन पहले होगा और डिनोमिनेटर इसके साथ में आ जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है काफी, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। एक ब्रैकेट और लगा लो चाहो तो यहाँ पे, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर डिफरेंशिएशन होगा भाई डिनोमिनेटर का, ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस 7। डिनोमिनेटर का कर दिया, नोमिनेटर इसके साथ में आ जाएगा। और अपॉन में याद करो क्या करते थे? अपॉन में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है यहाँ तो बस होल स्क्वायर लिख के छोड़ देना है तुम्हें। अभी तक मैंने कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, बस मैंने सिंबल किया है, इसको सिंबल लगाए। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। इक्वल टू देखो, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, प्लस साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज इसके साथ में ही रहेगा ये, -2 को बाहरी, अभी +2 है ना, ये +2 को बाहरी रहने दो, ब्रैकेट लगा दो। भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोला था मैंने? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 1/2√x, ई की पावर एक्स का एज इट इज आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया, रूट एक्स एज इट इज आ गया। अब प्लस, अब ये बड़ी वाली आ जाओ भाई, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे बच्चों एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा। ध्यान देना, ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा पूरा। ये कंप्लीट हो गया यहां से लेकर यहां तक। अब माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा दिया, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखो अब मैं प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगा रहा हूं, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होगा, कोस एक्स मैंने इसके साथ में लिख दिया, फिर प्लस। अब करेंगे कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा इसके साथ में, जगह कम है, चलो मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। अब पहले क्या किया था, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया, कोस एक्स इसके साथ में आ गया, फिर प्लस आएगा, जब जब आप कोस एक्स को डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, -sin x, और ई की पावर एक्स इसके साथ आ जाएगा एज इट इज। अब देखो फिर करोगे 7 का,
-7, 7 का इंटीग्रेशन 0 होगा भाई। 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। 7 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये जो करली ब्रैकेट चल रहा है ना, इन सबके साथ x मल्टीप्लाई है, तो ये भी ठीक है। हाँ, ये सारा ठीक जा रहा है ये। यहां लगा प्रोडक्ट रूल। 1 मिनट रुको, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मैं इसको ये ब्रैकेट कर रहा था ना सोल्व। हाँ तो ठीक है, ये तो पहले वाले का आ गया, ये आ गया इस वाले का यहां तक, और माइनस में ये ब्रैकेट चल रहा है इस वाले का। ठीक है, 7 का 0 हो गया, और ये x भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो करली ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हुआ है ना इसके बाद, तो वहां पर x और है बाहर, ये वाला x। और अपॉन में देखो क्या है भाई, अपॉन में यही रहने दो, जगह कम है। 7 का 0 हो गया ना डिफरेंशिएशन। अब ये ex cos x माइनस 7 का होल स्क्वायर एज इट इज। थोड़ी सी, या एक काम करो, मैं दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा ना इधर जगह कम होगी, कंफ्यूज हो रहे हैं तुम लोग। एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो अब यहां से चलना है मुझे, है ना। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस 2 थोड़ा इसको पास में लिख लेते हैं, 2 × √x का हो गया 1/√x, e की पावर x एज इट इज, फिर प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया √x एज इट इज। यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी है, प्लस लगाता हूं और यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा सा। x का 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे बाद में, मैं आप लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर माइनस एक करली ब्रैकेट है। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, देखना। e की पावर x का e की पावर x हो गया cos x एज इट इज, फिर प्लस, अब जब आप cos x का करोगे तो माइनस साइन x आएगा, e की पावर x एज इट इज। अब ध्यान दो, माइनस, भाई इसका डिफरेंशिएशन में तो यहां से लेकर यहां तक प्रोडक्ट रूल लग गया। अब जो 7 का करोगे ना तो 0 आ जाएगा, देखो 7 का तो अलग करोगे डिफरेंशिएशन, वो 0 हो गया। और ये ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर x आ गई, और साथ में डिनोमिनेटर में क्या है, ये लिखा हुआ है भाई, e की पावर x इंटू कोस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, ये हो गया, है ना। अब इसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, ये ब्रैकेट खोल देना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आज का डिस्कशन जितना भी हुआ है ना, इतना नोट कर लो। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में चेन रूल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चेन रूल सीख गए तो सब कुछ आ गया आपको। तो भाई ये एक इट इज हो गया, 2x इंटू साइन इनवर्स एक्स, प्लस, इसको ऐसे लिख दो, जगह बचेगी। अब ये ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2 से 2 कट के क्या बचेगा, ex/√x, e की पावर x/√x। 2 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, 2 इंटू ई की पावर x इंटू √x। अब ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x cos x माइनस 7, यहां पर आ जाएगा e की पावर x cos x माइनस 7।
अब देखो x का भी मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट भी खोलो, बाहर माइनस है तो माइनस ई एक्स कोस एक्स इंटू एक्स, ये x का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ई एक्स कोस एक्स इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई एक्स इंटू एक्स, प्लस में आ गया साइन एक्स ई एक्स इंटू एक्स, और अपॉन में ये दिया हुआ है ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस 7 का होल। तो बच्चों ये अलग हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, डिवीजन रूल पर। तो आज के लेक्चर में मैं इतना रख रहा हूं, अभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा चेन रूल, ठीक है। Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel. And press the bell icon